हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे क्लास ओनली टेस्ट आप जो चाहो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 पे स्थूल पदार्थ के गुण के बारे में, जो इसके आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 39 है, उस पे बात करेंगे। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के भौतिक विज्ञान के स्थूल पदार्थ के गुण के आईएमपी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। किस कारण से होता है? ये देखिए एग्जाम कहाँ कहाँ पे आए हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। द्रव का घनत्व, पृष्ठ, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व। इसका उत्तर होगा पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी का बूंद गोलाकार होता है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, कम तापमान, वायु प्रतिरोध या जल की सहायता। तो पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका क्या कारण है? वे बहुत ऊंचाई से गिरते हैं, हवा में प्रतिरोध होता है, जल में पृष्ठ तनाव होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल में पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सहायता, घनत्व, वाष्प दाब। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 5 है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है बल में, घर्षण में, दाब में, तापमान में। तो घर्षण में। क्वेश्चन नंबर 6 है, तेल जल के तल में फैल जाता है, इसका क्या रीजन है? तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तेल का जल तनाव पानी से अधिक होता है, तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी आईएमपी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा रहता है? ऑप्शन देखिए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। जिसका उत्तर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ऑप्शन देखिए, दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगा? ऑप्शन देखिए, 1 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, 2 मीटर लंबाई और 2 mm व्यास वाला तार, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार, या 1 मीटर लंबाई और 1 mm व्यास वाला तार। तो इसका उत्तर होगा 10 का उत्तर होगा सी, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm व्यास वाला तार होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन देखिए, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ता है। तो इसका उत्तर है, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ता है। तो बाकी तीन सही है, ये चौथा नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलने के पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा करंट का भी एक जो 30 सेट हैं, वो सभी आईएमपी क्वेश्चन के सेट हैं। आप देखिए आपके कितने नंबर आते हैं, उसको आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये साइंस का आप चल ही रहा है, तो उस पर आप उसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशगत की परिघटना नहीं होती तो इसका क्या रीजन होता? केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, कोई मृदुपेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता, स्याही शोध पत्र काम करने में विफल हो जाता, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1, 2, 3, 4, यानी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा बी, 1, 3 और 4 एक कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव संकुचन। इसका पृष्ठ तनाव ही होगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या होगा? तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यानता है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। इसका उत्तर होगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। जब किसी झील की पतली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार कैसा होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा या चपटा होकर स्तनी नुमा हो जाएगा, तस्तरी नुमा हो जाएगा, सॉरी। तो इसका उत्तर होगा बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता कैसे होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कैसा रहता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल का नियम? इसका उत्तर होगा पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 19 है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? ऑप्शन देखिए। तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उच्च एवं उज्जवल मौसम। तो तूफानी मौसम होगा। निम्न में से कौन सा पेट्रोल परिष्करण का उत्पोताद है? पेट्रोल, चारकोल, कोयला या एस्फाल्ट? तो एस्फाल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? ऑप्शन देखिए। बर्फ ऊष्मा का कुचालक है, झील की सतह और वायु का तापमान एक सा होने के कारण ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से भी सही नहीं है। इसका उत्तर होगा जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। आई थिंक इस सभी को पता हो गया कि पिछला क्वेश्चन इसी पे था। ऑप्शन देखिए। मछलियां नियत तापी जीव हैं, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जमता है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। इसका उत्तर होगा झील की तली पर जल नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 23 है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी वस्तु का हम मात्रा बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व? इसका उत्तर होगा घनत्व, डेंसिटी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। पानी के अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस में, 4 डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस में या 100 डिग्री सेल्सियस में? तो 4 डिग्री सेल्सियस में रहता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन पर, 277 केल्विन पर, 273 केल्विन पर और 269 केल्विन पर। इसका उत्तर होगा 277 केल्विन पर। तो केल्विन बराबर क्या होता है? C प्लस C मतलब टेम्परेचर, 273 तो जो अधिकतम जल घनत्व होता है 4 होता है और प्लस 273 हो जाएगा 277 हो जाएगा। अतः 277 केल्विन पर जल घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का कथन है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका रीजन क्या है? लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। क्या इसका कारण सही है या ए सही है या आर गलत है? देखते हैं ऑप्शन पे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका उत्तर होगा ए सही है परंतु आर गलत है।
लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन देखिए, लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भरी है। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता रहता है। इसका क्या रीजन है? सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी से अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। आई थिंक ये सभी को पता ही होगा। तो सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? अच्छा, सुई जो है उसमें जो लगाने वाला सुई होता है, ठीक है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। पानी के उत्पन्न के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव किस लिए? कि उसमें पतला छेद रहता है, इसलिए वो पानी में तैरता रहता है। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। इसका उत्तर क्या होगा? पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0, 100 ग्राम, 200 ग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, संसर्जक बल, अपकेंद्री बल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपकेंद्री बल होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? ताप, वेग, दाब या घनत्व? तो घनत्व ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ऑप्शन देखिए, न्यूटोनियम, प्लूटोनियम, फ्रेशियम या टेक्नीशियम? तो टेक्नीशियम है जो सबसे पहला कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्र में पलवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4? तो 1/9। पानी से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूब जाएगा, अधिक आसानी से तैरेगा। इसका ऑप्शन देखिए, शरीर डूब जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ क्योंकि आपका रिवीजन करा रहा हूँ, आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको स्पीड पे पढ़ना है और आपको जो क्वेश्चन समझ में रहा है उसको रोक के आप उसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? तो आपका काम है, मुझे मतलब मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए कि आप इतना सपाट सपाट क्यों पढ़ रहे हो। तो मेरा पढ़ने का उद्देश्य है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और जिसमें दिक्कत हो उसको आप आराम से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 37 है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, समुद्री जल हल्का होता है? तो समुद्री जल नमकीन होता है। इसका डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा है, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन होता है, फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावन भी अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, वह समुद्र की तली में डूब जाता है। इसका उत्तर हुआ है कुछ ऊपर होता है। ये भी सही है कि अगर कोई मनुष्य जो तालाब या सादा पानी में तैरता है और वो जितना उसको बल लग रहा है, वो अगर समुद्र के पानी में अगर तैर रहा है तो उसको उससे कम मेहनत लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है और लास्ट क्वेश्चन है, स्थिति विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन? तो स्थिति विज्ञान किससे संबंधित है? विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोग प्लीज इसको मतलब जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आया उसको आप रोक के वहाँ पे आप रिवीजन करिए, इसके बाद ही आगे बढ़िए।
और ये वीडियो एक दो बार आप देख लोगे ना, तो ये सभी IMP क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं कितना स्पीड में पढ़ना है, आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, और एग्जाम में देखिएगा तो आप 100% फोड़ के आएंगे। तो थैंक यू आज क्लास में आने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, आपका ये 100% काम है, और लाइक 100% काम है, और 100 से बढ़ के आपको ये पढ़ना जरूरी है। लाइक शेयर कमेंट करे ना करे, पर आप जरूर इस वीडियो को पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।